नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में क्या कहता है आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें एमसीक्यू दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की रेडियस आपको यहाँ से निकालनी है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कहता है कि आपको एक सर्कल गिवन है। यहाँ से सर्कल के अंदर टेंजेंट दी गया है। टेंजेंट की लेंथ आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर पॉइंट ए से। ये ए पॉइंट है, मैंने इसको बी मान लिया है। यहाँ ये लेंथ है 24 सेंटीमीटर आपको गिवन है। और सेंटर से जो ये डिस्टेंस है आपकी, ये सपोज ये सेंटर है, यहाँ पर सेंटर से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दी गई है, ये 25 सेंटीमीटर है। आपको ये वैल्यू निकालनी है, रेडियस इस क्वेश्चन में आपको निकालनी है। तो देखिए, आपको यहाँ पर सेंटर से डिस्टेंस है ओ ए हमने ली है, ये है 25 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ जो आपकी है ए बी, ये है 24 सेंटीमीटर। हमें इस ट्रायंगल के अंदर वैल्यू लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल ए ओ बी, ये क्या है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ये आपको गिवन है 5 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। ये 25 है, ये 24 है, 24 का स्क्वायर, और ये है ओ बी का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 625 होता है, 625 होता है। और जो 24 है, 24 का स्क्वायर यहाँ पर होता है 576 प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो जो वैल्यू है, ये वैल्यू कोई साइड में ले आते हैं हम। 625 ये माइनस हो जाएगा इधर आके, 576 जो है आपका ओ बी का स्क्वायर। तो 625 में से 576 अगर माइनस करते तो 49 आता है, इधर बचेगा ओ बी का स्क्वायर। अब 49 किसका स्क्वायर होता है भाई? 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर भी स्क्वायर है, ओ बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर जो ओ बी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि जो आपकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन था 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 और 24। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने रेडियस निकाली है 7 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपको एक सर्कल के दो टेंजेंट दिए गए हैं, टी पी और टी क्यू। ये टी है, ये पी है और ये क्यू है। ये सेंटर है, इस तरह से ये ओ है। ये एंगल तो आपको दे रखा है 110 डिग्री का। आपको जो ये एंगल है, ये वाला पी टी क्यू, ये एंगल आपको इसमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, मैं आपको इसमें दे रखा है, जो ऑप्शन है फर्स्ट है आपका वो 60 डिग्री का है। बी ऑप्शन इसमें लिखा, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ पहले, 70 डिग्री का है। सी जो ऑप्शन है वो 80 डिग्री का है। और जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या है इसमें? 90 डिग्री का। अब देखिए, इस प्रकार अगर आपको क्वेश्चन गिवन है तो क्या करेंगे आप? ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है? तो डायरेक्टली भी आप इसको निकाल सकते हैं। 180 में से मैं इसको माइनस करके लिख दूँ यहाँ पर 180 माइनस 110 डिग्री, जो दे रखा है 180 में से माइनस कर दीजिए 70 डिग्री। तो ये एंगल डायरेक्टली अगर मैं निकाल दूँ तो ये 70 डिग्री का भी यहाँ पर निकल जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका यहाँ से आंसर है, ठीक है? तो इस तरह से भी आमने सामने के जो एंगल हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा इसके अंदर। तो ये 70 डिग्री का इसका आंसर आ जाएगा। अगर पूरा आपको निकाल के दिखाऊं मैं कैसे हुआ है ये, तो फिर हम इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये टी पी और टी क्यू आपको टेंजेंट गिवन है, और एंगल है जो पी ओ क्यू वो आपका 110 डिग्री का आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है? अब हम जानते हैं कि कॉन्टैक्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 थ्योरम में क्या कहा गया है? कॉन्टैक्ट पॉइंट
मीट विद सेंटर, कॉन्टैक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि एंगल P 90 का होगा और एंगल Q भी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो रेडियस सेंटर से मिला हुआ है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो हम क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, कौन सा? POQT। तो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम, एंगल P, एंगल T, एंगल Q और एंगल O सेंटर पे एंगल है, मैंने इनके जो मिड पॉइंट होते हैं वो एंगल के वो लिखा है यहाँ पर, ये 360 होता है भाई क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम। P एंगल देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, T आपको निकालना है, Q भी 90 का होगा और O एंगल जो सेंटर पे है वो 110 डिग्री का आपको गिवन है, 360 के इक्वल होता है। 110 और 90 200, 200 और ये 290 आपके पास टोटल आ गया, प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। तो एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 290, तो एंगल T कितने का आ गया भाई? 70 डिग्री का यहाँ पर एंगल आ जाता है जो हमें निकालना था। देखिए हम डायरेक्टली भी मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है कैसे निकालते हैं, और अगर पूरा करके निकाल के देखना है तो इस तरह से भी आप इस एंगल को निकाल के प्रूव कर सकते हैं कि 70 डिग्री का आता है। थर्ड में देखिए क्या कहता है, इफ़ PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद द सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, दो टेंजेंट 80 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं तो एंगल POA इज इक्वल टू, POA किसके इक्वल होगा? तो ये क्या कहता है आपको, एक सर्कल आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको ये P पॉइंट है, PA है, ये इधर है PB है, यहाँ पर ये P से A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये इसका सेंटर है भाई O। अब ये एंगल 80 डिग्री का आपको गिवन है, इसमें से आपको ये वैल्यू निकालनी है POA, यानी कि इस एंगल का जो मिड होगा ये एंगल आपको इस क्वेश्चन में निकालना है जो आपको गिवन है। देखिए अगर मैं शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो सेंटर पे जो ये पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का आएगा भाई? ये 80 डिग्री का एंगल है पूरा आपका। तो मैंने कहा था कि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, ये 80 का है, तो जो सेंटर पे एंगल है आपका, सेंटर एंगल O है जो, वो क्या आएगा? 180 माइनस 80 डिग्री, यानी कि 100 का आ जाएगा आपका। फिर हमें निकालना था इसका हाफ एंगल, तो अगर मैं एंगल POA की बात करूं तो 100/2 यानी कि कितना आ जाएगा? 50। तो शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो ये 50 डिग्री का आएगा। अगर आप पूरा निकालना चाहते हैं तो लास्ट क्वेश्चन की तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो कॉन्टैक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएंगे आपके पास। तो PA एंड PB आर टेंजेंट, ये टेंजेंट गिवन है आपको यहाँ पर, और एंगल APB इंक्लाइंड एंगल है वो 80 डिग्री का है आपका इसमें से। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 जो एंगल A है वो भी 90 का होगा भाई, एंगल B है वो भी 90 का होगा। थ्योरम क्या कहती है? कहती है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है उनको अगर सेंटर से मिलाएं तो वो 90 डिग्री पे मिलते हैं, परपेंडिकुलर एंगल होते हैं। तो क्वाड्रिलेटर PAOB, तो एंगल के चारों एंगल का जो सम होता है क्वाड्रिलेटर के, उनका जो सम है वो कितना होता है भाई? 360 आपके पास होता है, तो ये इक्वल टू 360 आ जाएगा। एंगल P है वो आपका 80 डिग्री का है, एंगल A 90 का हो जाएगा, एंगल O हम निकालेंगे, एंगल B भी यहाँ पे 90 डिग्री का, इक्वल टू 360। तो 90 90 180 और ये 360, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 260 यहाँ पे आ जाएगा भाई, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। तो एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 260, तो 100 डिग्री। तो सेंटर पे तो एंगल 100 का आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है? POA, हाफ एंगल निकालना है, क्योंकि ये दो पार्ट में इधर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एंगल जो O आपने निकाला है उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 100/2 यानी कि 50। देखिए अगर आपको MCQ में दे रखा है तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें, इसकी शॉर्ट फॉर्म जैसे मैंने अभी आपको बताई है इस तरह से आप इसका यूज़ करें शॉर्ट फॉर्म के अंदर। भाई 80 का है तो ये 100 का हो जाएगा, हाफ एंगल निकालना है तो उसका हाफ कर लेंगे हम, तो ये 50 डिग्री का आ जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में आप MCQ है तो शॉर्ट फॉर्म इसकी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल।
इसने क्या कहा, आपको एक सर्कल गिवन है, ये इसका डायमीटर है सर्कल का, ये सेंटर ओ है ए पी। भाई ये जो टेंजेंट हमने इसके एंड पॉइंट पे ड्रा किए गए हैं, ये क्या है, ये मैंने नाम रख दिया एल और इसका एम, ये आपस में पैरेलल हैं, ये प्रूव करना है आपको। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, ए बी डायमीटर है, डायमीटर आपको गिवन है, एल एम टेंजेंट्स हैं भाई सर्कल के। प्रूव दैट, प्रूव क्या करके दिखाना है आपको कि एल पैरेलल है एम के, ये आपको प्रूव करना है इसके अंदर। तो देखिए प्रूव करेंगे कैसे हम, प्रूफ। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 थ्योरम क्या कहती है, कॉन्टैक्ट पॉइंट मीट विद सेंटर एट 90 डिग्री। तो इस हिसाब से जो ये एंगल है ये भी 90 का होगा भाई, ये भी 90 का होगा, इधर से कॉन्टैक्ट पॉइंट है क्योंकि ये सेंटर से मिले हुए हैं, तो ये सारे एंगल क्या आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। मैंने इस एंगल का नाम रख दिया 1, इसका 2, इसका 3 भाई, और इसका 4 नाम रख दिया। ये एंगल 1 2 3 4। तो मैंने कहा कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 के है भाई, तो दोनों ही 90 डिग्री के हैं, और दोनों ही इधर का 1 इधर का 4 है, और ये मैंने क्या लिए हैं, अल्टरनेटिंग एंगल लिए हैं, अल्टरनेटिंग एंगल्स। अब एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, बोथ आर 90 डिग्री हैं, इस वजह से बराबर हैं, लेकिन हैं ये भी अल्टरनेटिंग एंगल हैं। तो देखिए जब अल्टरनेट में एंगल बराबर है, अल्टरनेटिंग angles are equal if sides are parallel। ये रूल होता है जब अल्टरनेटिंग एंगल तभी बराबर होते हैं जब सामने वाली साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इसीलिए एल पैरेलल है एम के। यही आपको प्रूव करके दिखाना था कि जो एल है वो एम के इक्वल है। नंबर 5 में क्या कहता है आपको, इसने कहा कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। इसमें इसने क्या कहा, आपको एक सर्कल गिवन है भाई, यहाँ पर एक टेंजेंट है ए बी, ठीक, ये इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है सी। ये कहता है सी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो सेंटर से पास करता है, ये आपको शो करके दिखाना है इसमें। तो देखिए गिवन क्या है इसमें, गिवन है ए बी टेंजेंट है भाई, ए बी क्या है, टेंजेंट है, और ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये गिवन है। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करके दिखाना है कि ओ सी है वो पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास करता है भाई, ये परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास करता है। प्रूफ, तो प्रूफ कैसे देंगे इसमें, हम वही चीज़ लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट मीट विद सेंटर मेक एंगल 90 डिग्री। भाई कॉन्टैक्ट पॉइंट जो टेंजेंट का कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको सेंटर से मिलाए तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और एंगल सी यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है, तो यानी कि ये परपेंडिकुलर, तो कहाँ जाके मिलेगा भाई, सेंटर से जाके मिलेगा, देयरफॉर ओ इज सेंटर। तो हेंस ओ सी इज पासिंग थ्रू द सेंटर। यही आपको इसके अंदर प्रूव करके दिखाना था।
कि ये किससे पास करता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है आपको, ये कहता है कि कोई लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसने क्या कहा आपको यहाँ से कहता है कि एक टेंजेंट की लेंथ जो सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है, उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है भाई। यहाँ से जो टेंजेंट है वो कितना दे रखा है आपको, ये 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है। और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है, ये सेंटर से डिस्टेंस है इसकी, ये 5 सेंटीमीटर है। ये इसकी रेडियस होगी यहाँ पर, ये आपको निकालनी है। ये ए बी ये ओ। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है सेंटर से डिस्टेंस है यानी ओ ए है 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट की लेंथ ए बी है 4 सेंटीमीटर, इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या रहेगी भाई, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल रहेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये तो गिवन है आपको 5 और ए बी है 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ओ बी आपको इसमें से निकालना है, ये 25 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर 16 है। इसको इधर ले आते हैं, 25 में से माइनस हो जाएगा इधर आके 16 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो 9 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ओ बी 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो यानी कि यहाँ से ओ बी कितना आ जाएगा भाई, ओ बी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपको रेडियस निकालनी थी इस क्वेश्चन में, तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, जहाँ पर रेडियस में क्या कहता है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखिए इसमें क्या कहा आपको, 2 कोसेंट्रिक सर्कल आपको गिवन है। एक तो सर्कल ये ले लिया आपने यहाँ से, दूसरा सर्कल इस तरह से आपके पास आ जाता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस कोड की लेंथ निकालनी है ए बी। ये कोड क्या है भाई, बड़े सर्कल का तो कोड है लेकिन छोटे सर्कल को जो टच करता है। तो ये इसका सेंटर है, सेंटर से छोटे की रेडियस होगी ये 3 सेंटीमीटर है, ये बड़े सर्कल की रेडियस होगी यहाँ पर ये है आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये मिड पॉइंट एम है। सेम ऐसे ही यहाँ भी होगा भाई इस तरह से। तो हमें ए बी की लेंथ इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। तो रेडियाई आपको दी गई हैं, पहले ओ एम है 3 सेंटीमीटर है भाई, दूसरी रेडियस है ओ से ए तक, ये 5 सेंटीमीटर है। कोसेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं, तो हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें से ओ ए एम या ए ओ एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी भाई। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम। ओ ए 5 है भाई, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ए एम हमें निकालना है, और जो ये है आपका ये आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 25, ए एम स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। हम क्या करते हैं, जो 9 है उसको इस साइड में ले आते हैं, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो 25 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 16 ए एम स्क्वायर। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। यानी कि जो ए एम है आपका वो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो ये वैल्यू है यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये इसी प्रकार से सिमिलरली ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगी भाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें निकालना है ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, जो ए एम है उसका ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 × 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो जो लार्जर सर्कल की कोड है और स्मॉल सर्कल को जो टच करती है उसकी
लेंथ कितनी आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंथ आ जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये कहता है एक सर्कल दे रखा है जो सर्कमस्क्राइब है, पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ से आपको इस तरह से, ये ए है, बी, सी, डी, तो ये इसको टच करता है, ये पॉइंट पी है, ये क्यू, ये आर है और ये एस है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, इसमें आपको दिया गया है क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, सर्कमस्क्राइब है सर्कल, इसमें है आपको प्रूव करना है या शो दैट, क्या प्रूव करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यह आपको इसके अंदर शो करना है क्वेश्चन में। अब देखिए इसके अंदर जब हम प्रूफ की बात करते हैं, अब बात करते हैं इसमें एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ यानी ए से पी और ए से एस इक्वल होगा, ए से पी इक्वल होगा ए से एस, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार यहाँ पर है जो आपको दिया गया है बी से पी और बी से क्यू इक्वल होगा बी से पी और बी से क्यू, ये इक्वेशन सेकंड है। इसी प्रकार यहाँ डायग्राम में है आपको जो दिया गया है सी से आर और सी से क्यू इक्वल होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी से आर सी से क्यू इक्वल होगा, ये इक्वेशन थर्ड आ गई आपकी। इसी प्रकार जो यहाँ दिया गया है आपको डी से आर और डी से एस, डी से दो लेंथ है यहाँ पर, ये भी इक्वल रहेंगे इस तरह से। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास डी से आर और डी से एस, ये भी इक्वल रहेगा आपका। तो हम क्या करते हैं, जो चार इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाई हैं तो हम ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये इस तरह से आ जाएगा ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस बी क्यू सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए ए पी प्लस बी पी, अब मैं इसको डायग्राम में दिखाऊं आपको, ये यहाँ से यहाँ तक ए पी है, फिर यहाँ से बी पी है, इसको पूरे को ऐड करें तो एक लाइन बन जाती है यहाँ पर ए बी। तो इन दोनों के स्थान पर मैंने लिख दिया है ए बी। ऐसे ही सी आर और डी आर को ऐड करेंगे तो लाइन बनती है सी डी। ऐसे ही इस साइड में देखिए ये है ए एस और ये है डी एस, ए एस और डी एस को मैं ऐड कर दूं यहाँ पर तो ये बन जाएगा ए डी आपका, और बी के और सी के को मिलाएंगे तो क्या बनता है बी सी। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से प्रूव हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ से एक सर्कल है जो जिसके दो टेंजेंट आपको दिए गए हैं, यहाँ पर इस तरह से दो पैरेलल टेंजेंट है यहाँ पर। एक टेंजेंट है आपका यहाँ से x, दूसरा है y, फिर एक टेंजेंट यहाँ x डैश है, दूसरा है y डैश यहाँ पर। तीसरा टेंजेंट आपको इस तरह से दिया गया है, ये आपको ये है ए बी, ये इसका डायमीटर है जो इसके बीच से क्रॉस करता है यहाँ पर,
ये सेंटर है O, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इसको A से मिलाया गया है इस तरह से और इसको B से मिलाया गया है। तो आपसे कहता है कि ये एंगल जो यहाँ पर होगा, ये एंगल AOB, ये एंगल क्या होगा, इसका इक्वल होगा। ये आपको इसके अंदर 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट का नाम रख देते हैं C, आपको दिया गया है आपसे। तो देखिए गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, आपको गिवन है क्या कहता है, XY X डैश Y डैश एंड AB आर द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल के क्या है भाई, टेंजेंट दिए गए हैं। आपको प्रूव दैट, प्रूव क्या करके दिखाना है आपको, इसमें आपको प्रूव करके दिखाना है कि एंगल AOB 90 डिग्री का है। तो यहाँ से देखिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपको, इस डायग्राम के अंदर आपको OC है जो, इसको ड्रा करना है। तो आपने यहाँ पे ड्रा किया है, क्या ड्रा किया है भाई, ड्रा OC इसमें ड्रा कर दिया है। अब प्रूफ की बात कर लेते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो हम यहाँ से लेते हैं ये AOP, एक तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, एक AOC ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल आपने दूसरी ली है यहाँ पर AOC, इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एंगल P बराबर है एंगल C के। ये एंगल है भाई, कॉन्टैक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाया तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री का है, बोथ आर 90 डिग्री। अब OP बराबर है OC के। क्यों बराबर है भाई, OP और OC बराबर हैं। देखिए OP और OC बराबर हैं, क्यों है, क्योंकि ये रेडियस हो जाएंगे, दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं। फिर OA इज इक्वल टू OA, ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड होगी। क्या है, कॉमन साइड है। तो हमने एक एंगल और साइड इक्वल शो की है इसमें से। तो आप ये भी लिख सकते हैं इसमें साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ट्रायंगल AOP सिमिलर होगी किसके भाई, ट्रायंगल AOC के। अब देखिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, यहाँ पर अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब ये एंगल है जो इधर वाले एंगल के इक्वल होगा भाई, ठीक है। यानी कि इसमें जो एंगल आपको दिया गया है, मैं लिखूँ यहाँ से, एंगल PAO इक्वल होगा एंगल CAO के। यानी कि जो A एंगल है दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ से, इस तरह से आपका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटर की। क्वाड्रिलेटर POCA, देखिए हमने बात की है, ये पूरे का पूरा क्वाड्रिलेटर ले लिया है, यहाँ तक का ये चतुर्भुज आपने यहाँ पर ली है और इसके चारों एंगल का सम यहाँ पर निकालते हैं। देखिए एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो एंगल P कॉन्टैक्ट पॉइंट अभी हमने बात की थी 90 डिग्री का है। एंगल O, जब दो 90 डिग्री के एंगल, देखिए यहाँ पर क्या कहता है आपको, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी 90, और दोनों 90 डिग्री एंगल जब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो वो भी एंगल कितने का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। इसका मतलब जो O एंगल है वो भी कितने का रहेगा आपका, 90 डिग्री का रहेगा। एंगल C है वो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का है। एंगल A आपको निकालना है 360, तो ये आ जाएगा आपके पास 90 90 90 यानी 270 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360। तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 270, यानी कितना आ गया भाई, 90 डिग्री। एंगल A आपका 90 डिग्री का आ गया। अब हमें करना क्या है, ये पूरा एंगल है जो यहाँ पर,
ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का आया है, हमें अंदर वाला एंगल निकालना। तो ये दो बराबर भागों में बांटते ही हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम अंदर वाले एंगल है तो इसका नाम था CAO, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल CAO जो है वो क्या आ जाएगा, एंगल A/2, क्योंकि दो बराबर भागों में बांट देता है तो ये 90/2 यानी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आ गया 45 डिग्री। देखिए अब इसी तरह से हम नीचे जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, आपको जो नीचे की साइड है यहाँ पर सिमिलरली करें तो ये देखिए ये एंगल 45 डिग्री का आया आपका, तो ये एंगल भी कितने का आएगा 45 डिग्री का आ जाएगा। तो इस एंगल का नाम है एंगल सिमिलरली करके लिख देंगे, सिमिलरली। एंगल CBO ये भी कितने का आ जाएगा भाई 45 डिग्री का आएगा। तो हम ले लेते हैं इन ट्रेंगल AOB। तो ट्रेंगल के इंटीरियर एंगल का सम, तो पहला एंगल तो आपके पास है CAO प्लस एंगल AOB, सेंटर पे एंगल है, फिर एंगल है CBO, तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री। अब ये एंगल आप निकाल चुके हैं 45 डिग्री का है AOB, ये एंगल भी 45 डिग्री का है भाई, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से तो देखिए 45 तो क्या हो जाएगा, ये 90 के इक्वल आ जाएगा, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90, उधर जाके माइनस का, यानी कि एंगल AOB किसके बराबर आ गया भाई 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है। और यही आपको शो करना था कि ये कितना है 90 डिग्री के है, तो ये आपने प्रूव करके यहाँ पर दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। 10th क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, इसने कहा कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज ए सप्लीमेंट्री टू एंगल सस्पेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो इसने क्या कहा आपको, ये कहता है कि जो एंगल बनते हैं दो टेंजेंट है और सेंटर के साथ जो एंगल होते हैं वो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, वो आपको इसमें प्रूव करके दिखाना है भाई। ये आपने P ले लिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट है B है, ये इसका सेंटर है। इस तरह से इसको सेंटर से मिला दिया है, इसको भी, ये सेंटर है O। यहाँ पर आपको शो करना ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का है, सप्लीमेंट्री है, ये आपको इसके अंदर प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन है PA एंड PB आर टेंजेंट्स, ये इसके टेंजेंट है भाई, दोनों ही इसके टेंजेंट दिए गए हैं क्वेश्चन के। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल, मैं स्मॉल पार्ट से लिखता हूँ, ये एंगल P लिख दिया मैंने, इस एंगल का नाम O लिख दिया है, एंगल O, बोथ आर 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री है, ये आपको प्रूव करके इसके अंदर दिखाना है। तो प्रूफ में हम बात कर लेते हैं। देखिए थ्योरम जो आपकी 10.1 है उसके अकॉर्डिंग एंगल P कॉन्टैक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो 90 डिग्री होगा, यहाँ भी कॉन्टैक्ट पॉइंट सेंटर से मिला है तो ये भी 90 डिग्री का होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 कॉन्टैक्ट पॉइंट मीट विद सेंटर एट 90 डिग्री। तो इस हिसाब से जो एंगल A है वो भी 90 डिग्री का हो जाता है आपका, और एंगल B है वो भी 90 डिग्री का हो जाता है। तो हम इसमें क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, POBP, AOBP, क्वाड्रिलेटर ले लिया, और क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम हमने यहाँ पर कर लिया है, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। तो अब देखिए एंगल A अभी हमने लिया है कि ये 90 डिग्री का है, प्लस एंगल O, B एंगल भी 90 डिग्री का है, प्लस एंगल P 360।
तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस 180, 90 90, ये 90 और 90 ऐड करेंगे तो 180 आ गया, 360, यानी कि एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। 180 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा उधर जाके, एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल पी प्लस एंगल ओ जो सेंटर पर इंक्लाइंड एंगल बनता है, बोथ आर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके दिखाना था, जो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, इसने आपसे कहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब इन ए सर्कल इज अ रोम्बस। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 आपने किया था उसी की तरह का क्वेश्चन है। इसमें पैरेललोग्राम कह दिया। पैरेललोग्राम क्या होते हैं, जिसकी आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। तो पैरेललोग्राम अगर ये है ए बी सी डी, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है पी क्यू आर और ये एस इसमें। तो देखिए अब गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब ऑफ ए सर्कल इज अ पैरेललोग्राम, एक दे रखे आपको। और प्रूव दैट, प्रूव क्या करके दिखाना है आपको इस क्वेश्चन में, प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी है इज अ रोम्बस। ये प्रूव करना है कि ये क्या है भाई, रोम्बस है। तो प्रूफ में हम ये पहले ही बात कर चुके हैं, एक पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, यानी ए पी बराबर होगा ए एस के। तो एट द सेम पॉइंट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर इक्वल। तो देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू ए एस, इक्वेशन फर्स्ट, ए से पी से और ए से एस तक की डिस्टेंस इक्वल होगी। फिर यहाँ से बी से पी और बी से क्यू इक्वल होगा, यानी बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये इक्वेशन सेकंड आपकी आ गई है। फिर सी से आर, सी से क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर ऐसे डी से आर और डी से एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, इक्वेशन नंबर 4। ये आप क्वेश्चन 4 में कर भी चुके हैं। तो मैंने क्या किया, ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4, मैंने चारों इक्वेशन को ऐड यहाँ पर कर लिया है। देखिए ऐड करेंगे तो कैसा रिजल्ट आपके पास आएगा, ए पी बी पी सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस बी क्यू सी क्यू प्लस डी एस। तो देखिए ए पी और बी पी को ऐड करेंगे तो ए बी बन जाएगा, जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में हुआ था। ऐसे ही आ जाएगा आपका सी डी, यहाँ से ए डी ए एस और डी एस को ऐड करते हैं तो ए डी बनेगा, बी के और सी के को बी सी। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, ये बड़ा आसान सा है। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है भाई, ए बी सी डी है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है ए बी तो बराबर होगा सी डी के, आमने सामने की साइड इक्वल हो जाएंगी, और जो ए डी है वो इक्वल हो जाएगा भाई बी सी के। ठीक है, तो जो ऊपर इक्वेशन फर्स्ट निकाली है आपने, इक्वेशन फर्स्ट में ये पुट कर देंगे, ए बी बराबर सी डी के, तो यहाँ सी डी आ गया, सी डी को मैंने सी डी ही लिख लिया। ए डी बराबर बी सी के, तो ये बी सी लिख दिया प्लस बी सी भाई, तो आ गया 2 सी डी बराबर है 2 बी सी के। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब सी डी किसके बराबर आ गया, बी सी के। अब देखिए कि ए बी तो बराबर था सी डी के, और सी डी बराबर आया बी सी के, और बी सी बराबर आपने किसके लिया हुआ है, ए डी के। इसका मतलब चारों साइड क्वाड्रिलेटर की इक्वल आ गई। अब देखिए जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या कहलाएगा भाई, इसका मतलब है क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था कि वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से हम सोल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
12 क्वेश्चन का ये डायग्राम आपको दिया गया है। इसमें कहता है ए ट्रायंगल ABCD ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब a circles of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of D of the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively। कहता find the side of AB and AC। तो इसकी AB और AC की लेंथ आपको यहाँ पर निकालनी है। आपको क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल है जो सर्कमस्क्राइब है सर्कल का, इस तरह से दे रखे अभी आपको। ए ये बी है, ये सी है, ये सेंटर है, ये आपकी डिस्टेंस दी हुई है, ये ओ और ये डी भाई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो है 6 सेंटीमीटर है आपकी, और ये डिस्टेंस है भाई 8 सेंटीमीटर है आपको, ये गिवन है भाई। अब देखिए जो कांटेक्ट पॉइंट है डी है, मैं इसका नाम रख लेता हूँ ई, और ये एफ है। अभी हम पहले बात कर चुके हैं भाई, एक पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, तो यानी बी से डी तक की लेंथ और बी से ई तक की लेंथ हमेशा इक्वल रहेगी। तो ये भी कितना आ जाएगा भाई, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही सी से एफ की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंथ हो जाएगी आपकी। तो मैं थोड़ा सा अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर, लेट ए एफ इज इक्वल टू एक्स। देखिए ए से एफ तक की डिस्टेंस अगर एक्स है यहाँ तक की, तो इधर की डिस्टेंस भी क्या होगी भाई आपकी, एक्स ही होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस भी इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ए बी अब क्या बन जाता है, ए बी आपके पास आ गया ये एक्स और ये 8, यानी कि एक्स प्लस 8 आ जाएगा आपके पास, ये इतने सेंटीमीटर आ गया भैया आपका। जो ए सी है, ए सी क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, ए एक्स और फिर ये 6, यानी एक्स प्लस 6 आपका हो गया। बी सी निकाल लूँ मैं तीसरी साइड इसकी, ये है भाई 6 और 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने 3 साइड्स यहाँ से निकाल दी हैं जो बना के हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो अब करना क्या है आपको, मैं यहाँ पर देखिए अलग अलग साइड है, तो सबसे पहले हीरोन फार्मूला लगेगा इसके अंदर। तो हीरोन फार्मूला के अंदर आप एस निकालते हैं। क्या फार्मूला है, फर्स्ट साइड सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड डिवाइड बाई 2। एस ऐसे निकालते तो फर्स्ट साइड है एक्स प्लस 8, सेकंड साइड है एक्स प्लस 6 और थर्ड साइड है 14 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस 28 बाई 2। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 आ गया यहाँ पर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये आ गया आपके पास x प्लस 14। यहाँ पर s की वैल्यू निकल जाती है भाई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एस है आपका वो x प्लस 14 है, फिर आपका आया x प्लस 14 माइनस फर्स्ट साइड ये है आपकी, माइनस कर दिया आपने, फिर है x प्लस 14 दूसरी साइड x माइनस 6 है, फिर x प्लस 14 माइनस तीसरी साइड 14 है। इस तरह से आपने यहाँ रख लिया है। तो x प्लस 14 s की वैल्यू एक बार तो ये सेम ही आएगी, इसमें से x से x गया, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बच गया, यहाँ x से x गया, 14 में से 6 माइनस किया तो 8 रह गया, और यहाँ 14 से 14 क्या रह जाता है x, तो आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 48x इंटू एक्स प्लस 14, इतना स्क्वायर यूनिट, इसको लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल दिया। अब इसको यहीं छोड़ देंगे। अब क्या करते हैं, जो आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं ये परपेंडिकुलर है, देखिए मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, इसको भी इसके साथ मिला दिया, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि रेडियस है। इस पॉइंट को मैं इसके साथ मिला देता हूँ इस तरह से, और इसको इसके साथ। तो देखिए अब ट्रायंगल बन जाती है AOC, और एक ट्रायंगल मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पर आ गया AOB। तो अब ट्रायंगल AOB का एरिया, अब मैंने इस ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है।
तो तीनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, देखिए ए ओ बी मैं यहाँ शीन करा देता हूँ, क्या होगी ये ए ओ बी ऐसे ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या लगाएंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। देखिए 1/2, अब बेस क्या है, बेस तो है x+8 है और हाइट है जो रेडियस है 4, 2 पे काट दिया, 2 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें 2x+16। फिर दूसरी ट्रायंगल लिया आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, सेम फॉर्मूला ए ओ सी। अब बेस ये साइड हो जाएगी आपकी 1/2 बेस हो गया अब x+6 और हाइट है 4 ही, वो 2 पे कट गया, 2 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते 2x+12 आपके पास आ गया भाई दूसरी ट्रायंगल का एरिया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है, नीचे वाली बी ओ सी, 1/2, अब बेस साइड आ गई, साइड 14 है भाई इसकी और हाइट वही है, तो इस पे काट दिया तो क्या आ गया 28 आ गया। अब देखिए जो आपका एरिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। इसका एरिया तो आपने निकाल रखा है 48x इंटू एक्स प्लस 14 आया था आपका। पहली ट्रायंगल का एरिया है 2x+16 है, फिर दूसरी का आपने निकाला था 2x+12 है और तीसरी ट्रायंगल का एरिया 28 है। तो यहाँ पर देखिए 2x तो ये हो गया 4x, 16 और 12 28 और 28 56, इधर है 48x इंटू एक्स प्लस 14 आपका और इसका रूट, इसमें से मैंने 4 बाहर ले लिया तो ये आ गया x+14। हम क्या करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर कर देंगे आप इसका क्वेश्चन का। तो जब स्केयर करेंगे आप तो 48x x+14 रूट है और इसका स्केयर आपने किया, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4x+14 का होल स्केयर, ये 48x इधर आ गया x+14, 4 का स्केयर 16 और ये x+14 का स्केयर। अब क्या करते हैं 48x, 16 को मैं इधर ले आऊँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, x+14 का स्केयर और इधर भी x+14 थी तो इधर आ जाएगा डिवाइड में x+14, ये कट जाएगा आपका 3x आ गया, इससे एक पावर कैंसिल होगी। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाता है मैं दिखाता हूँ। अब आपके पास यहाँ क्या बचता है, आपके पास रह जाता है 3x = x+14, x को इधर ले आते हैं 3x - x = 14 और 2x = 14। तो x की वैल्यू आ गई भाई 14/2 यानी कि 7, x की वैल्यू 7 आ गई। अब देखिए ए बी की वैल्यू क्या थी, x+8 थी, तो x की वैल्यू आपने 7 निकाल दी, यानी 7 + 8 तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो ए बी निकल गया। फिर ऐसे ही ए सी आपके पास था x+6, तो x की वैल्यू 7 + 6 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो ये आपने इस तरह से ए और बी की वैल्यू निकाल दी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, जो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी था। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, ये दिया गया, कहता है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब ऑन ए सर्कल सस्पेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसने क्या कहा आपको, कहता है कि एक क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब है, सर्कल के चारों ओर है भाई, और इसके अंदर जो अपोजिट एंगल बनेंगे क्वाड्रिलेटर के वो आपस में सप्लीमेंट्री हैं। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये ए बी सी डी ये हमने इसके साथ मिला दिया इस तरह से, ये तो ये सेंटर है इसका ओ, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या रहेगा 180 डिग्री यहाँ पर रहेगा, वो आपको शो करना है। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, क्वाड्रिलेटर
ABCD is circumscribe a circle. Prove that. क्या प्रूव करना है आपको? आप ये एंगल भी ले सकते हैं, अपोजिट एंगल दिखाना है आपको। AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है। तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके अंदर? मैंने इसके डायगोनल मिला दिए इस तरह से, ये नाम रख दिया है PQRS। तो PR एक डायगोनल है, डायमीटर है, सॉरी, दूसरा डायमीटर है यहाँ पर SQ। ड्रा PR एंड SQ, डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ से मैं एंगल की नेमिंग करता हूँ। यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैंने ड्रा कर दिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 के है, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 के है। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब इसके अंदर प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो प्रूफ में क्या कहेंगे? द सम ऑफ द एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर एंगल का सम क्या होता है भाई? 360 होता है। तो एंगल क्या दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6, एंगल 7, एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब देखिए एंगल 1 हमने पुट किया था कि एंगल 2 के बराबर है, एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के बराबर है, एंगल 5 है वो एंगल 6 के बराबर है, एंगल 7 है वो एंगल 8 के बराबर है। अब हमें क्या करना है? 2 और 3 को एज इट इज़ रखना है, 6 और 7 को भी एज इट इज़ रखना है, क्योंकि यहीं से हमें हमारा कंप्लीट एंगल बनेगा यहाँ से। तो मैंने क्या किया, एंगल जो 1 था एंगल 2 के बराबर है, तो मैंने एंगल 1 की जगह लिख दिया एंगल 2। एंगल 2 को एज इट इज़ रखा, एंगल 2 है। फिर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो मैंने 3 को तो 3 ही रखा, एंगल 4 के स्थान पर मैंने 4 एंगल 3 के बराबर है तो वहाँ पुट कर दिया है। फिर 5 6 के बराबर है, तो 5 के स्थान पर मैंने 6 लिख दिया, एंगल 6 एज इट इज़ है। एंगल 7 भी एज इट इज़ है, एंगल 8 7 के बराबर है, तो 8 की जगह मैंने 7 कर दिया है, 360। तो ये आ गया 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, इसी प्रकार 2 एंगल 6, 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 मैंने सब में से कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। 2 को उधर ले जाएंगे तो ये 260 पे को कैंसिल कर देगा 180 पे, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से देखिए आप, ये एंगल 2 और 3 एंगल मिलकर कौन सा एंगल बनाते हैं भाई? यहाँ से AOB। तो 2 और 3 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ एंगल बनता है AOB। ऐसे ही 6 और 7 है, तो यहाँ पर 6 7 एंगल हैं, तो ये एंगल बनाते हैं COD। तो 6 और 7 के स्थान पर एंगल बन जाएगा COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहा। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 10.2 जो सर्कल की है, जो बड़ी ही सिंपल तरीके से हमने इसको किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें